नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दुबे। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा की सीटों पर चुनाव होने हैं। बीजेपी, सपा समेत सभी पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई हैं। इसी बीच नगीना लोकसभा क्षेत्र से सांसद और आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद ने देश के सबसे बड़े राज्य यूपी के बंटवारे की मांग कर दी है। आखिर चंद्रशेखर यूपी के बंटवारे की बात क्यों कर रहे हैं, इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे। साथ साथ ये भी बताएंगे कि यूपी के बंटवारे की मांग कब कब उठी। वीडियो में हमारे साथ आप अंत तक जरूर बने रहिए। उत्तर प्रदेश जनसंख्या के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जिसकी आबादी करीब 25 करोड़ है। इतनी बड़ी आबादी को संभालने के लिए समय समय पर प्रदेश के बंटवारे की मांग उठती रहती है। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी यूपी के बंटवारे की बात की थी। फिलहाल सांसद चंद्रशेखर आजाद ने यूपी को 4 भागों में बांटने की बात कही है। सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है, उसको इस बजट में कुछ नहीं मिला और बहुत सारे मेंबर, 80 के लगभग हम मेंबर जो है उत्तर प्रदेश जीत के आए, ना के बराबर मिला। यूपी में 25 करोड़ से ज्यादा आबादी है। उत्तर प्रदेश के अंदर 5 किलो राशन सरकार दे रही है, लेकिन जीवन जीने के लिए काफी नहीं है। और भी बुनियादी सुविधा की जरूरत पड़ती है। अगर इज्जत की जिंदगी चाहिए, उसके लिए सरकार के पास कोई उपाय नहीं है। यूपी जब एक बड़ा राज्य है, लेकिन यूपी में भाजपा सरकार की विकास गति बहुत धीमी है। हमारी सरकार से, केंद्र की सरकार से मांग है, हमें यूपी की सरकार की चिंता नहीं है, लेकिन यूपी की जनता की चिंता है। मैं मांग करता हूं कि यूपी को 4 भागों में विभाजित किया जाए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था 1995 में, उनकी बुक है थॉट्स ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट, किताब में कहा था राज्य जितना छोटा होगा, राज्य की प्रगति उतनी होगी, जनता को रोजगार मिलेगा और जनता का जीवन संपन्न होगा। चंद्रशेखर ने यूपी सरकार और योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यूपी की बीजेपी सरकार की विकास गति बहुत धीमी है। हमें यूपी की जनता की चिंता है। इसके साथ ही चंद्रशेखर आजाद ने कई अन्य विषयों पर भी अपनी बात रखी। इससे पहले भी यूपी के बंटवारे की बात हो चुकी है। इससे पहले बीजेपी नेता संजीव बालियान भी पश्चिमी यूपी को अलग राज्य बनाने की मांग कर चुके हैं। हालांकि उनके बयान को पार्टी ने निजी बयान करार दिया था। आपको जानकारी के लिए बता दें कि यूपी का एक बार बंटवारा हो चुका है। जो राज्य आज उत्तराखंड के रूप में मौजूद है, वो यूपी से ही अलग होकर बना था। आजादी के बाद सबसे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उत्तर प्रदेश के बंटवारे की वकालत की थी। नेहरू ने 7 जुलाई 1952 को लोकसभा में कहा था, मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात से सहमति रखता हूं कि उत्तर प्रदेश का बंटवारा किया जाना चाहिए। इसे 4 राज्यों में बांटा जा सकता है। हालांकि मुझे संदेह है कि कुछ साथी मेरे विचार को शायद ही पसंद करेंगे। हो सकता है मुझसे उलट राय रखने वाले साथी इसके लिए दूसरे राज्यों के हिस्सों को शामिल करने की बात कहें। वही 2012 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले तत्कालीन सीएम और बीएसपी चीफ मायावती ने भी यूपी के बंटवारे का प्रस्ताव रखा था। 21 नवंबर 2021 को यूपी विधानसभा में मायावती सरकार ने बिना चर्चा के ये प्रस्ताव पास करा लिया था। ये उत्तर प्रदेश को 4 राज्यों पूर्वांचल, पश्चिमी प्रदेश के अलावा बुंदेलखंड और अवध प्रदेश में बांटने का प्रस्ताव था। हालांकि उस समय यूपीए सरकार ने मायावती के उस प्रस्ताव को लौटा दिया था। उसके बाद समाजवादी पार्टी सत्ता में आ गई थी और उसने अखंड उत्तर प्रदेश का नारा दिया था। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। बीजेपी और कांग्रेस हमेशा से ही यूपी के बंटवारे के खिलाफ रही है। तो ये हमने आपको बताया कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश को लेकर कब कब बंटवारे की मांग उठती रहती है। और अब ये जो बयान चंद्रशेखर आजाद ने दिया है, इसके बाद भी सियासत भी लगातार गर्म हो चुकी है। देखना होगा कि चुनावों में इसका कितना असर देखने को मिलता है और क्या आजाद पार्टी के जो अध्यक्ष चंद्रशेखर को इसका कोई फायदा चुनावों में मिल पाता है या फिर नहीं। ये तो खैर चुनाव में ही स्पष्ट हो जाएगा। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश व दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।